इंडिया कभी भी सोचेगा नहीं वो पाकिस्तान से वॉर करे, ठीक है। कबूतर भी चला जाए ना तो वो लोग सोचते हैं कि हमारी तरफ कोई बम आ गया, कुछ आ गया। आउट इंडिया ही जीतेगा क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इतने सोर्स नहीं है कि वो जंग कर सके और उसको जीत भी सके। वो हकीकत से पाकिस्तानी आर्मी से डरते हैं क्योंकि पाकिस्तान एक दफ़ा कलमा पढ़ के जहाँ मर्जी चला जाए फतह याब होगा इंशाल्लाह। जय हिंद। अगर इंडिया और पाकिस्तान कभी वार हो गया, कभी फाइट हुआ तो कौन जीतेगा? मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। कौन जीतेगा ये समझने के लिए हमको पाकिस्तान जाना पड़ेगा और पाकिस्तान की जो पब्लिक है उनसे पूछना पड़ेगा। बड़ा ही मज़ेदार जवाब मिलेगा, आप सबको पता है। जाहिलों का भरमार है पाकिस्तान। तो चलिए पूछते हैं और हम मज़े लेते हैं। एंटरटेनमेंट भरपूर होने वाला है, क्योंकि आपको तो पता है पाकिस्तानियों के पास जज्बा होता है सबसे पहले, और वो कलमा पढ़ते हैं, ऊपर से मुसलमान हैं। तो इनका पास दुनिया का हर ताकत है, आसमानी ताकत भी बहुत है। और इनका जंग जीतने से पहले जंग लड़ने से पहले ये लोग जंग जीत चुके होते, क्योंकि इनका पास कलमा पढ़ना होता है। ये लोग ईमान वाले हैं, तो बहुत कुछ ऐसा कुछ होता है। तो चलिए पूछ लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है इनका जवाब, और मज़े लेते हैं भरपूर। चलिए शुरू करते हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली हसन जी। संदस? एहसन अली। जुनैरा पाशा। अली, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की जंगों की बात करें तो आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं दोनों मुल्कों में, इंडिया कहता है सारी जंगें हम जीते हैं, पाकिस्तान कहता है सारी जंगें जो है वो हम जीते हैं। अगर अब इंडिया और पाकिस्तान में मुकाबला होता है तो आपको क्या लगता है कि वो मुकाबला कौन जीतेगा? बेसिकली वो मुकाबला पाकिस्तान ही जीतेगा क्योंकि हमारी आर्मी जो है वो नंबर 1 है। और दूसरी बात यह है कि हमारी पाकिस्तानी जितनी भी अवाम है ये हमारी आर्मी के बिल्कुल साथ खड़ी है। और जब अवाम आर्मी के साथ है तो फिर वो आदमी इंडिया क्या पूरे मुल्क पे फतह याब हो सकता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और उसकी आबादी भी पाकिस्तान से ज़्यादा। और आपने बात की आर्मी, तो उनकी आर्मी भी हमारे से ज़्यादा, इवन के वो आर्मी पे जो बजट लगाते हैं हमारी आर्मी से 3 गुना ज़्यादा उनका बजट है। जी मैं कहता हूँ कि अब चाहे इंडिया वाले जितना मर्जी बजट लगाते हैं, उनकी आर्मी जितनी मर्जी वो उसमें तरक्की करते जाएं, बढ़ाते जाएं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी किसी से कम नहीं है। वो जिस मुल्क में अगर पाकिस्तान के बीच और इंडिया के बीच जंग हो जाती है तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी आर्मी जो है 5 मिनटों के अंदर अंदर पता नहीं कितने इलाके उनसे छीन लेगी, क्योंकि ये क्या बोला तूने? क्या बोला तूने? दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त दुनिया की बेस्ट आर्मी है। बाप रे। कैसे जी जीतेंगे हम जंग? पाकिस्तान के पास मिसाइलों की ताकत है और उसके बाद इंडिया के इतनी ज्यादा नहीं है। वो जितना भी इस चीज के बारे में तजुर्बे कर रहे हैं उनके सब नाकाम हो रहे हैं। ये आपको किसने? ये मैंने देखता हूँ और मुझे पता है इसके बारे में। तुम गांडू हो, तुम पांडी। पिछले दिनों इंडिया ने सिंगापुर के 3 जो हैं वो सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और वो सक्सेसफुली लॉन्च हुए और 1 हफ्ते में उन्होंने 3 लॉन्च किए हैं। इसके अलावा मिसाइल भी उन्होंने जितने भी लॉन्च किए आज तक उनके कामयाब ऑपरेशन रहे हैं। इंडिया वाले अक्सर जो है ना वो गलत बयानी करते हैं, सीरियस वाली बात। अच्छा। तो वो उनके आप देखे कि 1965 की जंग में भी वो कह रहे थे कि हमने लाहौर फतह कर दिया, लेकिन वो हकीकत से पाकिस्तानी आर्मी से डरते हैं क्योंकि पाकिस्तान का वो बात कर ईमान मजबूत है। दूसरी बात अगर पाकिस्तान एक दफ़ा कलमा पढ़ के जहाँ मर्जी चला जाए फतह याब होगा इंशाल्लाह। जज्बा तो फिर उनके पास भी है। नहीं, उनका जज्बा और पाकिस्तान का जज्बे में ज़मीन आसमान। उनका राम राम जज्बा है और हमारा ईमान मुसलमानों का ला इलाहा पर फोकस है। और जब मुसलमान ला इलाहा पढ़ कर मैदान जंग में निकलता है तो फतह मुसलमान। ये एक जोकर सामने आया और कहने लगा कि उनका राम राम बोल के फतेह करने के आते हैं और हम ला इलाहा इल्लल्लाह। तो भाई जोकर, तुझे कुछ पता ही नहीं है, ना तो मिसाइलों के बारे में, ना ही सैटेलाइटों के बारे में, ना ही आर्मी के बारे में। तुझे कुछ नहीं पता। ये मदरसा का स्टूडेंट है
मदरसा से अभी अभी निकल के आया है, और जो उनको पढ़ाया गया था वो अभी उसी सपने में जी रहा है। ये हकीकत के दुनिया से रूबरू अभी तक हुआ ही नहीं, ये बात है। और रहा 4 जंग तुमने हमारा साथ लड़ी है, तो हमसे तो एक भी ना जीत पाए। तो तुम्हारा ये कोई जाके घर में मार खा के जाके ये नहीं बताता कि हम मार खा के आए हुए हैं, पीट के आए हुए हैं। तुम्हें हमने लताड़ा था। हमारी आर्मी तुम्हारा 93 हज़ार आर्मियों को हम कैदी बना के यहाँ रखे थे, बांध के रखे थे। अभी तुमको पता ही नहीं कुछ, तुम्हारा मौलवियों, तुम्हारा आर्मी चीफ इतना झूठ बोल देते हैं, ये साला को पता ही नहीं, गांडुओं को कुछ भी बकते रहते हैं। क्या है? एहसन, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली जंगों की बात करें तो आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं, पाकिस्तानियों से पूछे तो वो कहते हैं हम सारी जंगें जीते, इंडिया से पूछे तो वो कहता है हमने सारी जंगों में पाकिस्तान को हराया। अगर अब मौजूदा सूरत हाल में अगर इंडिया और पाकिस्तान में जंग या मुकाबला हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि वो जंग कौन जीतेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए ना, 1971 वॉर हम लोग जीते हैं सिर्फ, ठीक है ना। अदर वो हाँ? बाकी वॉर हम अरे बस कर, रुलाएगा क्या? लोग नहीं जीते हुए, कसम ठीक है से। ना। और हाँ, मौजूदा वॉर की बात करें तो हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे, हमारी अवाम भी नहीं चाहेगी, इंडिया की अवाम भी नहीं चाहेगी, ठीक है। जज्बा तो हर अवाम, हमारे पास अवाम में है, इंडिया की अवाम में भी है, ठीक है ना। कोई भी मुल्क अपने जज्बा नहीं छोड़ सकता। पाकिस्तानी अवाम हूँ, मैं भी पाकिस्तानी, मैं भी जज्बा है मेरे में वॉर, बट वॉर से ना कुछ भी नहीं होगा। पता क्या होगा, एक मिसाइल वो फेंकेंगे, एक मिसाइल हम फेंकेंगे, पता क्या होगा, दोनों मुल्क तबाह, ठीक है। ये आप ये वॉर वो वाली नहीं है कि यार फायरिंग हो रही है सामने तलवारें लेके, ठीक है, घोड़े भगा के, ठीक है ना। ये वो वाली वॉर नहीं है, ठीक है, तोपों वाली वॉर नहीं है, सिर्फ मिसाइलों वाली वॉर है। तो हम लोग तो इस चीज़ों से अवॉइड करते हैं, ठीक है, कि हमें चाहिए कि हम साया मुल्क है, ठीक है। 1947 में हम लोग आज़ाद हुए हैं, ठीक है ना। इंडिया एक बहुत अच्छा एक लेवल पे चला गया अपने, हम लोग अभी तक वहाँ पे ही हैं। हमें चाहिए कि हमें भी इनके साथ मिल के, इंडिया के साथ, हम साया मुल्क के साथ मिल के ना कुछ सीखना चाहिए, उनको साथ लेके चलना है। ये नहीं कि आपस में ग्रैशिस ला के लड़ाइयाँ झगड़ों, इन चीज़ों से नहीं है। वॉर, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वॉर से क्या होगा, आपने देखा होगा अफगानिस्तान में वॉर हुई है, क्या हुआ, अफगानिस्तान तबाह हो गया, ठीक है ना। इराक में वॉर हुई है, तबाह हो गया, ठीक है ना। यूक्रेन में हुई है, ठीक है ना, तबाह हो गया। क्या होता है, कुछ भी नहीं, मुल्क तरक्की नहीं कर पाता। कितने सालों के बाद जाके एक मुल्क तरक्की करता है, उसको टाइम लगता है। पर पाकिस्तान को इस टाइम वॉर की ज़रूरत नहीं है, इस टाइम उसको एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है। जो हमारा मौजूदा हालात जा रहे हैं, हम लोग IMF के पास बैठे हुए हैं, हम अमेरिका के पास बैठे हैं, और हम लोग तब से ज़्यादा से ही हम लोग IMF के पास ही हैं, ठीक है। हम उधर से बाहर नहीं आ रहे। जब तक हम बाहर ही नहीं आएंगे तो हम लोग वार क्या कर सके, अपना सर करेंगे, ठीक है। तो काइंडली हम लोग यही चाहेंगे कि मतलब आप इस बात को एग्री करते हैं कि अगर वॉर हो भी जाती है तो हम इंडिया का मुकाबला करने की सिचुएशन में नहीं है? नहीं, ये चीज़ नहीं मैं कह सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुकाबला कर सकते हैं। आप कैसे? झूठ बोल रहा है। आपने देखा होगा लास्ट जब इन्होंने हमारी बॉर्डर लाइन पे जहाज वगैरह आए थे, ठीक है ना। हमारी पाकिस्तानी आर्मी, पूरी दुनिया में नाम है पाकिस्तानी आर्मी का। चले प्राउड में क्या, मैम पाकिस्तानी आर्मी की वजह से हम लोग, हमारी मुल्क के जो लोग हैं ना, इतना सुकून के ज़िंदगी गुजारे। हमारे हुक्मरान की वजह से नहीं हम लोग सुकून की ज़िंदगी गुजारे, और हुक्मरान की वजह से तो हम लोग तो दलदल वाले कहते हैं ना, मर, इससे अच्छा मर ही जाए। सिर्फ आर्मी है जिनकी वजह से हम लोग एक सुकून की ज़िंदगी गुजारे हैं। और हमारी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमारे पे कोई वार करे तो उसका जवाब न दे, ये हो ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इंडिया कभी भी सोचेगा नहीं वो पाकिस्तान से वॉर करे, ठीक है ना। वो 100 दफ़ा सोचता है कि यार वो एक, उनके तरफ कबूतर भी चला जाए ना तो वो लोग सोचते हैं कि हमारी तरफ कोई बम आ गया, कुछ आ गई, ये हो गया, तो वॉर अच्छा हमको सिखा रिया है। तो जरूर दूर की बात है। फिर ये मैं और यही कहना चाहूँगा कि वॉर का ना सोचें और ना करें, ठीक है ना। एक मोहब्बत की तरह रहे, सच्चे मोहब्बत की तरह हमसाया मुल्क, जैसे कि आप लोग अफगानिस्तान के साथ इंडिया वाले बांग्लादेश के साथ अच्छा सलूक रहते हैं, इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए कि इंडिया के साथ भी वैसे ही रहे। कश्मीर का एक लहदा मैटर है, कश्मीर को लहदा रखो यार, उनका मसला नहीं हल हो सकता। बैंड बज गया। ये भाई साहब बड़ा पैरेलल जवाब दिया, बात को बीचों बीच लेने की कोशिश की
लेकिन वही जो रोग है, वही रोग उनका अंदर भी है, इसका अंदर भी है कि 71 का वार हमने जीता था, पाकिस्तान जीता था, वो बोल रहे हैं। कहाँ जीता था? क्या कबड्डी खेल के जीता था या लूडो खेल के, मोबाइल में गेम खेल के जीता था तुम लोगों ने? अरे भाई, तुम्हारा 90,000 सैनिकों को हमने यहाँ बांध के रखे हुए थे। अगर उस टाइम हमारा महाराज योगी महाराज होते या फिर हमारा मोटा भाई अमित शाह होता तो शायद पता नहीं तुम्हारा आर्मियों के साथ क्या करते। खेत में लेके हम धान रोपते यार, उनको बहुत काम कराते, उनको बांध कर पकड़ कर रखे थे हम लोगों ने। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? अरे कहाँ से ये लड़का थोड़ा बात करने की कोशिश की, डर तो उसका अंदर है बहुत, लेकिन ये डर को छुपाते हुए वो, जबकि उसका देश है, उसका आर्मी है, तो इस तरह तो बनता है वो छुपाएगा। तो देखते हैं दूसरे और किसी और से पूछते हैं। मौजूदा सूरत हाल में इंडिया और पाकिस्तान में या मुकाबला या कोई जंग हो जाती है तो क्या लगता है कौन जीतेगा? नो डाउट इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास क्या बढ़िया था गुरु। सोर्स नहीं है कि वो जंग कर सके और उसको जीत भी सके। पाकिस्तान तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने को हमने जीती है या ये किया वो किया, ये तो अब पब्लिक भी बताएगी ना। पब्लिक अंधी तो नहीं है, वो देख रही है कि कौन जीत रहा है, कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तो इसी तरह सही पकड़े हैं, बस सोर्स होने चाहिए। पाकिस्तान जीत सकता है अगर वो करे, चीज़ें हों उनके पास, औजार हों उनके पास, कोई वसाइल हो उनके पास, हाँ, तो वो कर सकता है, जीत सकता है। आपको लगता है कि अभी पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इंडिया या किसी भी मुल्क के साथ जंग कर सके? बिल्कुल नहीं है। गजब बेइज्जती है। क्या वजह है? इसकी वजह ये है हमारी गवर्नमेंट ही है। अपनी गवर्नमेंट जब तक ठीक नहीं होगी, तब तक हमारे वसाइल नहीं आगे बढ़ेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और इंडिया किस तरह पाकिस्तान से आगे है? वही बात है, हमारी गवर्नमेंट नहीं अच्छी है, उनकी गवर्नमेंट अच्छी है। उनकी जो गवर्नमेंट और पब्लिक का इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छा है, इनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, एक दूसरे से जो है ताल्लुक़ में रहते हैं। उनके जो है राब्ते वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, तो इस तरह वो बैलेंस में रह रहे हैं। आपको पता है आजकल तो वो दौर रहे नहीं कि हम पिस्तौलों के साथ घोड़ों पे चढ़कर जाके लड़ाइयाँ करें। अगर अब जंग होती है तो वो मिसाइल वगैरह की वॉर होगी, जिससे दोनों मुल्कों का कुछ नहीं बचेगा। तो क्या लगता है क्या इस तरह की जंगें होनी चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जंगें होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे साथ आज़ाद हुआ एक दिन बाद ही हुआ, लेकिन हुआ हमारे साथ ही। तो मैं कहती हूँ कि सबको जो है प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। ये जंग करके क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, तो जंग को एक साइड पे रख के अपने ताल्लुकात को मजबूत करना चाहिए और दिलों में मोहब्बत को पैदा करना चाहिए। एक लड़की है जो समझदार निकली और सच्चाई से रूबरू है। इसने ना बिना डरे, बिना अपना कमियों को छुपाए पूरा साफ साफ बता दिया कि नहीं, हम जंग नहीं जीत सकते, या फिर हमने पहले कभी जीता भी नहीं है। सिर्फ इसी को ही पता है क्या, मुझे लगता है ये इंटरनेट पे बहुत सारी काफ़ी रिसर्च की होगी और पढ़ी लिखी है, शायद इसी ऐसा बोल रही है। नहीं तो इनका तो फंडामेंटल माइंडसेट शुरू से ही एक है, और इनको तो एक चूरन दे दिया जाता है। हमारे आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी दुनिया में नंबर 1 है। अब तुमको नंबर 1 गिनती किसने किया? कोई मौलवी अपना मस्जिद में या मदरसे में लिख के दे दिया, बस वही हो गया। क्या बात करते हो यार तुम लोग? कहाँ जी रहे हो, कौन से ज़माने में जी रहे हो तुम लोग? दुनिया जाकर मंगल पे पहुँच गया और तुम लोग अभी भी साले 1400 साल पहले पीछे पड़े हो। और बाकी रहा हमारी आर्मी की, तो हमारे बारे में तो सबको पता ही है। तुम्हारा बाप है, हम अब्बा जान हैं। अब्बा जान से कैसे बैर रखते हो यार? जंग किसी का भला नहीं होता जंग करने से। जंग से नुकसान होता है। जैसे हम लोगों ने देखा रसिया और यूक्रेन में जो जंग हुआ, तो उनका आर्मी और हमारा आर्मी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हम रशियन आर्मी वो ठंड में लड़ रहे हैं और उनको अपना वतन से, अपना देश से, धरती से इतना खास लगाव नहीं है। वो सिर्फ पगार के लिए काम करते हैं। लेकिन हम जो हैं, खास करके हमारा इंडियन आर्मी जो है, हम ये मिट्टी को माँ मानते हैं। ये जो देश का जो मिट्टी है ना, उसको हम माँ मानते हैं। और इस माँ के लिए, माँ के आबरू के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आर्मी के साथ तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा आवाम तुम्हारा आर्मी के साथ नहीं है, हम भी हैं भाई हमारा आर्मी के साथ। हमारा आर्मी का भी जज्बा है,
हमारा आर्मी भी ताकतवर है, तुमसे कई गुना ज़्यादा है। तुम लोग कहाँ मुर्गी का अंडे जैसे पड़े हो, लकड़ बगे कहीं के। अरे हम कहाँ तुम्हारा ऊपर थूकते भी नहीं है। अगर हमारा ये बिहार की औरत लोग अगर फेंकेंगे गोबर फेंकेंगे ना उपला बनाने के लिए, तब पाकिस्तान कहाँ छुप जाएगा, गोबर के नीचे दब जाएगा। और तुम लोग जंग, अब इन पाकिस्तानियों की ये रिएक्शन देख के एक तो बात ऐसा मुझे समझ में आया है, जब हम छोटे थे तब हम कार्टून नेटवर्क देखा करते थे मनोरंजन के लिए, हमारा टाइप का वो होता था। जब बड़े हुए तो अब तो कार्टून अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये पाकिस्तानी जो यूट्यूब चैनल है रिएक्शन चैनल वाला जो है, ये देख लेते हैं तो थोड़ा मज़ा आ जाता है यार। कार्टून का पूरा कमी ये लोग पूरा कर देते हैं। हर जहाँ तुम लोग लड़ते हो सिर्फ इस्लाम के लिए, वहाँ हम लोग लड़ते हैं वतन के लिए। ये दो चीज़ अलग है। तुम अपना धर्म अपना मजहब के लिए लड़ रहे हो, हम अपना वतन के लिए, अपना ज़मीन के लिए, हम ये धरती के लिए लड़ रहे हैं। तो इन दोनों में फ़र्क होता है। चलो हम मान लेते हैं कि तुमने जीता था। अगर जीता था तो फिर बांग्लादेश कहाँ से आया भाई? कहाँ पैदा हो गया बांग्लादेश? मूर्ख हो तुम लोग, जाहिल हो, तुमको पता नहीं है कुछ। मौलवियों का वो जो लुंगी के नीचे तुम लोग बैठे रहते हो, वो लुंगी से बाहर निकलो। अरे बड़े भाई का कुर्ता, छोटा भाई का पैजामा पहन के घूमने वाले तुम लोग को कुछ पता ही है? थोड़ा हिस्ट्री पे नज़र डालो, ज़रा रिसर्च करो खुद से। ये कैसे वो लड़का बोल दिया कि 71 का वार हमने जीता था? अगर जीता था तो बांग्लादेश कहाँ से आ गया? कैसे आया? क्यों आया? तो ऐसे जोकरों से हम दूरी बनाते हुए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सिर्फ एक बॉर्डर पड़ता है सर, वाघा बॉर्डर, पता है सबको? हाँ। वाघा बॉर्डर पे एक परेड होती है, सारी दुनिया वहां परेड देखने आती है। पीछे से चाचा जी ने कूनी मारी, कहते ओए कबाब छोड़, उधर वालों की वर्दी देख फौजियों की। 25 मेडल लगा रखे इन्होंने, इनसे जाके पूछता तो 3 तुमने लड़ाइयां लड़ी हैं, तीनों हारे हो, मेडल लुड्डो खेल खेल जीते हैं।